यह है कि ये जितने भी धार्मिक माफिया पनप रहे हैं सब राष्ट्रीय आपदा के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं। राम से बड़ा राम का काम, राम नाम नहीं, राम से बड़ा राम का काम। और राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। ये मेरा दायित्व है, ये मुझे करना चाहिए। समस्या का समाधान करने से पहले समस्या पैदा करने वाले का समाधान आवश्यक है। अगर समस्या पैदा करने वाले का समाधान नहीं किया तो समस्या पैदा करते जाएंगे और तुम समाधान करते करते समाप्त हो जाओगे। आज की परिस्थिति ये है कि जिस तरीके से पूरा विश्व भारतवर्ष को एक बाजार के रूप में देख रहा है, ठीक उसी प्रकार से यह बेलगाम धार्मिक माफिया हिंदू समाज को एक बाजार के रूप में देख रहे हैं और जो मर्जी में आ रहा है उसे बोल दे रहे हैं, उसे लिख दे रहे हैं, उसे प्रस्तुत कर दे रहे हैं। अनुद्धाचार्य को देखो ना, क्या कह रहा है। इसका मतलब भगवान राम ने, जिस भगवान राम की ये परिभाषा कर रहा है, भगवान ने कहा कि भीख मांगना और तपस्या करना ये संत और ब्राह्मणों के काम है। भाई ब्राह्मण भिक्षा मांग सकता है, संत जंगल में जाके तप कर सकता है, भिक्षा मांग के खा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि रावण का वध इसी नाते किया गया कि रावण राजा था, क्या भगवान राम ने यह सोचा कि रावण राजा रावण स्वीकार नहीं है, ब्राह्मण राजा स्वीकार नहीं है, इस नाते रावण का वध कर दिया। आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं अज्ञानी बालक? क्या कह रहा है? इसका मतलब भगवान राम ने, जिस भगवान राम की ये परिभाषा कर रहा है, उससे तो सिद्ध हो जाता है कि भगवान राम पंचवटी में माया की सीता को स्थापित कर एक ब्राह्मण राजा त्रिलोकपति रावण का वध कर दिया। पंचवटी में जो सीता का वर्णन आता है वो छाया की सीता, माया की सीता की बात आती है। अर्थात ये माया की सीता, ये छाया की सीता रावण के वध करने के लिए एक रचना थी अनुद्धाचार्य के अनुसार, क्योंकि भगवान राम ने कहा है कि राम राज्य में ब्राह्मण भिक्षा मांगेगा, तपस्या करेगा, राजा नहीं बन सकता। क्या यही सही है? क्या अब भारत का हिंदू समाज इस बात को समझने लगे? क्या कौन सी परिभाषा दिया तूने? मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा पर कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह तुमने उठा दिया। तू बता, तू क्या है? ब्राह्मण है और भगवान राम के राज्य की व्याख्या कर रहा है। तू बता, तू भीख मांग रहा है? अगर भीख नहीं मांग रहा तो भगवान राम के राम राज्य की बात नहीं कर रहा तू, क्योंकि भगवान ने तो कहा था ना कि ब्राह्मण केवल भीख मांगेगा, तपस्या करेगा। तू क्या कर रहा है? तू ब्राह्मण है? अगर ब्राह्मण है तो भीख नहीं मांग रहा है, अर्थात ब्राह्मण नहीं है। और तो ब्राह्मण अगर नहीं है तो तू है क्या? तूने कैसे बात कह दिया कि ब्राह्मण भगवान
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के राज्य में, और वो निर्धारित कर देंगे भगवान। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने निर्धारित कर देंगे ब्राह्मण केवल भीख मांगेगा, भिक्षा मांग सकता है और शुद्ध तपस्या नहीं कर सकता। वो अपने प्रगति के लिए कोई कार्य नहीं कर सकता। प्रगति के कार्य के लिए तुम और वैश्य वर्ग यही दोनों कार्य करेंगे। कौन से राम की बात तू कर रहा है? कौन से ब्राह्मणों का वो ऊंचा स्थान भगवान राम के मस्तिष्क हृदय में था। तू कैसे राम की बात कर रहा है? ऐसा राम तो किसी को स्वीकार नहीं होगा। सारे ब्राह्मणों से कह रहा है कि ब्राह्मण का कर भगवान राम के अनुसार भिक्षा मांगना है, तपस्या करना, और तू बैठ के मंच पे मचान पे बकवास किए जा रहा है। शर्म नहीं आई तुझे? कल के लौंडे, कल के लड़के, तुम्हारा विरोध होगा, जमकर विरोध होगा। तुम्हें जिस बात का ज्ञान है ना, तुम्हें जिस बात का अभिमान है, तेरा अभिमान भी टूटेगा। हाँ, तुझे एक सपोर्ट मिला है, संभवतः तू भी उसी में से है। देख लो ब्राह्मणों, ये क्या व्याख्या कर रहा है कल का लड़का। भगवान राम के चरित्र पे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र पे भी इसने दाग लगा दिया और अपने पे अपने बैठ करके कथा कह रहा है। मैं जो कह रहा हूं वो सही है। देखो ब्राह्मणों, सीजनल ब्राह्मणों, ब्राह्मणों का दो भागों में है वो। क्षत्रिय भी दो भागों में है, वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है। एक ओरिजिनल ब्राह्मण, एक सीजनल ब्राह्मण। ओरिजिनल ब्राह्मण और सीजनल ब्राह्मण की पहचान पूछोगे, ओरिजिनल ब्राह्मण वो होता है कि कसक भोगता हुआ विप्र कैसे निश्चल रह सकता है, यह स्वभाव तो और कोई दूसरा कुल ही सह सकता है। अगर अनिरुद्धाचार्य इस तरीके की बात कर रहा तो इसका विरोध क्यों नहीं किया? और अगर नहीं विरोध हुआ, अब विरोध करो ना। हमारे इस वीडियो के माध्यम से आने का मात्र इतना कारण था कि सीजनल ब्राह्मण और ओरिजिनल ब्राह्मण। अगर तुम्हें लगता है कि ब्राह्मण भीख मांगेगा, मांगता था राम के दरबार में भी, राम के राज्य में भी और आज भी, तो तुम सीजनल हो, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। आत्मसम्मान तुम्हारा मर चुका है। और यदि इस अनिरुद्धाचार्य का विरोध करना है कि तैने कैसे कह दिया, कैसे तुमने कह दिया, तो मेरे साथ मेरे कमेंट बॉक्स में आओ और विरोध करो इसका। मैं जानता हूं कि सीजनल ब्राह्मणों तुम विरोध नहीं करोगे, कि तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। विरोध तो होगा। समस्या का समाधान करने से पहले समस्या पैदा करने वाले का समाधान आवश्यक है। ये देख लो, हमारे प्रयासों का नतीजा प्रारंभ है। जल्दी से जल्दी तुम्हारे इस जो काला साम्राज्य है ना, जो तुम्हारा ये बकवास करने का साम्राज्य है अनपढ़ों, ये अभी प्रारंभ है। जल्दी से जल्दी तुम्हारे यहां भी पहुंच जाएगा। अपने आप को सतर्क हो जाओ। जय श्री राम। गोली मार